आप लोग क्या कर रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? तेजस्वी के बनाएंगे कि तेजस्वी को बनाएंगे? हाँ। हाँ। क्यों बनाइएगा तेजस्वी को? आप कह रहे हैं कि कर सब कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सबके नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हाँ। तो बनाएंगे ना। बड़ी चाची बोल रही है कि तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं, रोजगार देंगे। हाँ। तो थोड़ा सा तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि रोजगार के लिए कई कंपनी कारखानों का उन्होंने न्यू बिहार के अंदर डाला है, क्या डाले हैं? वो 17 महीना ही जपते हैं। तो 17 महीना किसका राज था? हमारे चाचा जी का राज था। नीतीश कुमार के राज की बदौलत ही वो दहाड़ते हैं। इस बार एनडीए की ही सरकार आएगी, 25 से 30 फिर से नीतीश ही आएंगे। अगर नीतीश चाचा जी नहीं आते हैं तो चिराग पासवान जी को हम लोग लेकर आएंगे। चिराग पासवान? बिल्कुल, युवा के तौर पे चिराग पासवान बिल्कुल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तराजू लेकर आइए, दो पलड़ा होता है ना, एक तरफ चिराग पासवान जी को, एक तरफ तेजस्वी यादव जी को। भले ही वजन से तेजस्वी यादव जी नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन और शालीनता की बात आएगी वहाँ पे चिराग पासवान जी का ही पलड़ा नीचे आएगा। तो युवाओं का पहली पसंद इस बार तेजस्वी यादव नहीं है इस चुनाव में, ये आप कह रहे हैं? अरे कभी नहीं, हम ग्रेजुएट होके यहाँ पे खड़े होके अभी भाषण पेल रहे हैं। और 9वीं फेल होके मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे? काहे बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। अब यादव पहले वाला यादव नहीं है, यादव पढ़ा लिखा और जागृत हो चुका है। यादव को भी समझ में आ रहा है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। तेजस्वी यादव भैया जी बोले थे कि हमारी मुस्लिम भाइयों को कोई कुछ कर देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। यही दरभंगा में कुछ दिन पहले 11 यादवों को मुस्लिम लोगों ने मारा था। उस समय ये क्यों नहीं बोले कि हमारे यादव भाई को कोई छू देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या नाम हुआ आपका? शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह। चुनाव से पहले लगातार जो है बिहार में कहीं सड़क का लोकार्पण, कहीं डबल डेकर पुल का लोकार्पण, इस तरीके के विकास कार्य का लोकार्पण जो है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे, ये बताइए। और अभी जो है फिलहाल चुनाव का माहौल क्या है? ये अभी तो माहौल बढ़िया है, मैंने बढ़िया के ये लेके नीतीश बाबू रोड के लिए, नल के लिए, बिजली के लिए बहुत सुविधा कर दी है। बहुत सुविधा कर दी है। हाँ, अब यही चाहिए, हमको चाहिए 5 गो कारखाना मैंने गरीब आदमी को, जो यूनियन वाले हमारे सदस्य हैं, काम के लिए हमारे यूनियन के सदस्य हैं, उन्हीं के काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, सगरों मैंने काम कर रहे हैं। जो लेबर गिर के मर जाता है उसको लिए हमने हाजिर हैं, वो हमें होना चाहिए। बिहार में, पटना में। आपका क्या नाम हुआ? हमारा पप्पू बनवा नाम है। पप्पू जी, एक बात बताइए कि चुनाव का माहौल जो है वो पूरे बिहार भर में अभी से बना हुआ है। 4-5 महीने बाद यहाँ चुनाव भी है। अभी क्या माहौल है? जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार जो है विकास कार्य का लोकार्पण कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार चुनाव में कौन जो है वो आगे निकलेगा, किसका सरकार बनने वाला? ये तो नीतीश कुमार के रहेंगे अभी। अच्छा। सरकार इन्हीं का रहेगा, नीतीश कुमार का ही जी। लेकिन यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने दिन से रहे, कुछ काम ही नहीं कर पाए, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया, इस बार राजद को लाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, विरोधी का बहुत चीज़ बोलना काम है कि हम ऐसे कर दिए, उसे कर दिए, कुछ होता है तो नहीं। जो नीतीश कुमार जो कर दिए बिहार में, अभी कोई धरती पर ऐसा कोई पुत्र पैदा नहीं लिया है। क्या कर दिए बिहार में, बिहार के लिए? बिहार में तो जो कर दिए, जो जनता जान रहा है, जनता पूर्वक नहीं है। जनता तो इतना तेज है कि सब जान रहा है किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए, सब समझदारी है, वो हो चुका है जनता को। खाली यही यहाँ हम लोग से मांग है कि यहाँ 10-20 गो कारखाना यहाँ बिहार में, बेरोजगारी दूर हो जाए। कुछ हो चुका है, बस यहाँ पे रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ हो चुका है। आपको लग रहा है कि इस बार अगर आप नीतीश कुमार को लाएंगे तो वो रोजगार देंगे? जरूर करेंगे। ये काम तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हमें चुनिए और हम देखिए किस तरीके से रोजगार देते हैं, कारखाना लगाएंगे। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनका कुछ बाबूजी भी बोले बहुत बात। बिहार में हम रोड बना देंगे ऐसा ऐसा कि हेमा मालिनी के गाले पे छूल जाएगा, बोले थे ना। वो कहाँ से कल चारा घोटाला था, कौन घोटाला, खाली घोटाले पर घोटाला, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ये तो नीतीश कुमार आया है तो कुछ कह रहे कि बिहार जो है युवा चेहरा को ढूंढ रहा है, युवा मुख्यमंत्री को ढूंढ रहा है, तो तेजस्वी यादव से बढ़िया विकल्प नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अभी रहेंगे यही रहेंगे अभी। हाँ, अभी यही रहेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले राम विलास पासवान के लड़के हैं, आप जानते होंगे, चिराग पासवान, वो लोग बोले हैं कि हम बिहार के सभी सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो लड़ेंगे तो सीट ना आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, आपका नाम चाचा जी? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह। बिहार में विकास हो रहा है या बस दिखावा है सब?
विकास तो देखने का चीज, जनता सब कुछ देख ही रहा है, तो विकास तो दिखाई दे रहा है। इसमें कहने की बात क्या है? तो जब जो चीज़ दिखाई दे रहा है उस पे इस बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वही एनडीए के कोई आदमी बनेंगे या फिर इस बार बदलाव होगा बिहार में? बदलाव हो चाहे ना हो, जिधर रहेगा वो मुख्यमंत्री वो पार्टी बनेगा। बस बदलाव मेरे कहने का मतलब कि इस बार राजद आएगी सत्ता में या फिर ये हम नहीं कह सकते। नीतीश कुमार जी जहाँ जाएंगे वो मुख्यमंत्री वो पार्टी बनेगा। बस हम पार्टी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? वो तो समय बतावेगा, बनेंगे या नहीं बनेंगे बताइए। वो हम समय बतावेगा, हम कैसे कहते अभी? उनका मालिक हम हैं, नीतीश कुमार के मालिक हैं। नीतीश कुमार का मालिक हैं, ये मालूम है। अच्छा, जनता जानता है सब। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि बदलाव के नाम पे जब कहा जाता है जंगल राज से जोड़ा जाता है तो राजद के लोग कहते हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो कहते हैं कि असली जंगल राज तो अभी है, हम लोगों को तो बदनाम किया गया है, आप लोग तो देखे हैं, क्या कुछ सच्चाई है? वो जंगल राज, इस जंगल राज में कोई फर्क नहीं है, हो ही रहा है। रोज 10 को मर्डर हो रहा है पटना में, बिहार में 50 को मर्डर हो रहा है ना जी। तो फिर क्या बदली होगा? तो बराबर है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। जंगल राज उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं बदला हुआ है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, नहीं हुआ है। बदलाव किस में हुआ? यही सड़क वगैरह, पुल वगैरह बना, यही बदलाव सब 2-4 को हुआ है बस। और का बिजली विभाग है वो लूट ही रहा है, स्मार्ट मीटर में लूट रहा है ना जी। उस पर कोई सरकार नहीं सोच रहा है। हम लोग को पैसा दो रहा है, लोग गया ना आईएएस वगैरह सब जेल में, रोजगार नहीं, रोजगार यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलना चाहिए। रोजगार को लेकर के तो पूरा बिहार त्रस्त है। युवा चेहरा की तलाश बिहार कर रहा है, बिहार के नेता भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव युवा है इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आप भी युवा हैं, इस बार किसको मौका देना चाहते हैं? इस बार तो मौका तो देना चाहते हैं कि बिहार में जो काम नहीं करे, अच्छा युवा के लिए काम करे, जो युवा के लेके चले और सबको साथ निभावे जाते हैं। ये नहीं कि रोड खाली। नीतीश कुमार बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो रोड के लाइन में युवा के लिए कहाँ सोच रहे हैं कुछ? युवा के लिए सोचेंगे तब तो रोड बना दिए तो विकास हो गया। इससे रोड बनाने से सिर्फ युवा के लिए सोचे कारखाना लगवा दे, बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ तो यहाँ करना होगा ना, कारखाना वगैरह खोले, बाकी युवा की बहाली निकाले यहाँ किसी अथी पे। तो नीतीश कुमार इस बार सत्ता से हटने वाले हैं, ये आप लोग कह रहे हैं? कन्फर्म ये हम कैसे कह सकते हैं हटने वाले हैं? इस बार हटाएंगे कि रखेंगे ये वो तो जनता बताएगा ना, जनता पर निर्भर करता है ना। आप भी तो जनता है, हम भी जनता है ना। तो बात है ये जागता है ये हम लोग कहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं यहाँ के, वही बात है। नीतीश कुमार रहेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, आएंगे तो बहुत कुछ विश्वास है उन पे? आवेंगे तब न, अभी तो वो पहले ही बाहर से बात कर रहे हैं। आवेंगे सत्ता में तब न करेंगे, आएंगे ही नहीं। आएंगे ही नहीं। ये कैसे? लालू यादव कह रहे हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक देगा। ऐसा थोड़ी है, लालू यादव कह रहे हैं। लालू यादव ने कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या कह रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा इस बार? इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार बढ़िया कर रहे हैं कि लालू यादव का लड़का है वो तेजस्वी यादव, उसको बनाइएगा? तो लालू यादव के लड़का अभी न कर रहे हैं। तो नहीं कर अभी तो यही नीतीश से न कर रहे हैं। हाँ, तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइएगा? नहीं, तेजस्वी के बनाएंगे कि तेजस्वी के बनाएंगे? हाँ। क्यों बनाइएगा तेजस्वी को? आप कह रहे हैं कि कर सब कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सबके नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो बनाएंगे ना। हाँ, इसलिए हमनियों के बच्चन के कहाँ बीएड कैले है, कहाँ नौकरी दे रहा। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? क्या कहना है? हमारी चाची बोल रही है कि तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं, रोजगार देंगे। तो थोड़ा सा तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि रोजगार के लिए कई कंपनी कारखानों का उन्होंने न्यू बिहार के अंदर डाला है, क्या डाले हैं? रोजगार की बात सत्ता में ही नहीं है। सत्ता में ही नहीं है। सत्ता में रहेंगे कैसे भैया? जब भी मंच पे चढ़ते हैं तो अपने 17 महीने कार्यकाल का जिक्र करते हैं। अपने पिताजी और अपने माताजी का कार्यकाल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो नीतीश कुमार का कार्यकाल का ही जिक्र करते हैं। कभी राबड़ी देवी जी और लालू यादव जी के सरकार का जिक्र करते हैं? कभी नहीं करते हैं। वो 17 महीना ही जपते हैं। तो 17 महीना किसका राज था? हमारे चाचा जी का राज था। नीतीश कुमार के राज की बदौलत ही वो दहाड़ते हैं। अच्छा, ये वो कहते हैं कि बिहार के युवाओं के पहली पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है, राजद के नेता कहते हैं।
तो आप एक युवा के तौर पे इस बात से सहमति क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। जिनको पीओ के एलओसी में कोई फर्क नहीं पता चलता है तो हम उनको प्रधानमंत्री के पद पे क्यों, मुख्यमंत्री के पद पे क्यों बैठाएंगे? जिनको तजुर्बा तरबूजा में फर्क नहीं पता चलता है, जिनको अपना करतूत पवित्र लगता है, भाई के करतूत पे उसको धन से और पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो भाई जब अपने वो घर में जब भेदभाव को नहीं मिटा सकते तो हम बिहार वासियों के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इधर लाइट आ रहा, थोड़ा यहाँ आइए। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अंकित हुआ। अंकित जी। आप पटना के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल। पटना में आप बहुत पहले से ही रह रहे होंगे, जन्म ही आपका यहीं हुआ होगा। क्या कुछ बदलाव हुआ है? नीतीश कुमार को कहा जाता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, इसलिए उन्हें सत्ता से हटा देना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि जब से मैंने अपना होश संभाला तब से मैंने चाचा जी का ही सरकार देखा है, और उससे पहले का कार्यकाल में सुनता था। लोग कहते थे कि पहले का कार्यकाल ऐसा था कि बिजली पे पोल पे तार लगा रहता था, बिजली का पता ही नहीं रहता था, होल्डर लगा है, बॉल गायब रहता था। हाँ, लोग कहते थे। और लोग, हमारी माता जी और हमारे चाचा जी भी ये बात कहते थे ना कि गांव में लोग कहते थे ना कि अरे पढ़े ला हो तो सवेरे पढ़ लेना, तो लाइन कट थी, फिर शाम हो जाता तो डिबरी न जलता। तो कहीं ना कहीं जब सबसे पहले जब हमारे चाचा जी आए तो उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला और घर घर उन्होंने बिजली पहुंचाया, और हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने बिजली प्रदान किया, जिसके अंदर हम लोग बैठ के ऐसो आराम से एसी कूलर चला के भैया शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत हैं आज। तो ये हमारे चाचा जी का ही देन है। चाचा जी बोले तो नीतीश कुमार का? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक भाई साहब से बोले कि सड़क बना दिए तो क्या सड़क से सिर्फ विकास थोड़ी ना हो जाएगा? विकास का मतलब तो और भी बहुत कुछ होता है, खाली सड़क बना देने से क्या होगा? हर जगह नीतीश कुमार सड़क का पुल ही बना रहे हैं। यही लोग नमक हराम है, यही लोग नमक हराम है। अभी कहाँ गए? मेरे सामने उनको बुला कर लाइए, मैं पूछता हूँ। यही लोग हैं 2005 से पहले जो बेटियों की पढ़ाने की बात आती थी तो यही लोग कहते थे अरे बेटी है, पढ़ाकर क्या होगा? इतना पैसा बेटा के लिए इकट्ठा करेंगे तो हमारा बेटा राज लगाएगा, लेकिन बेटी क्या करेगी? यहाँ भी चूल्हा फूकेगी, ससुराल में भी जाके चूल्हा फूकेगी। नीतीश कुमार जी ही वो शख्स हैं जो आए और सबसे पहले आते आते उन्होंने हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचा। उन्होंने, आपको पता है कि 2005 से पहले जो मतलब पिछड़ा क्षेत्र था उसके अंतर्गत स्कूल या आंगनबाड़ी ये सब चीज़ नहीं था। इन्हीं के आने के बाद उन्होंने मतलब छोटे छोटे आंगनबाड़ी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल का निर्माण करवाया, और यहाँ हमारी बहन बेटियों के लिए यही नीतीश कुमार, अरे बहन बेटियों के घर से बाहर कैसे निकाला जाए? लोग तो कहते हैं कि बेटी है, पढ़ा कर क्या होगा? और जब तक मैं कुछ लोभ लालच नहीं दूंगा तब तक बेटियां हमारी घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो आते आते इन्होंने बेटियों के लिए प्रोत्साहन राशि का, साइकिल से लेकर के साइकिल, प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप, आने जाने के लिए उनको साइकिल, यहाँ तक कि उनके तन को ढकने के लिए ड्रेस का भी उन्होंने ड्रेस भी लागू किया, और हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने पे मजबूर किया। क्या हुआ? 2-4 बहनें पढ़ के आई, मैट्रिक पास की, उनको 10,000 रुपया मिला। अब अगला परिवार देखा कि अरे फलामा के बेटी पास बोले 10,000 रुपया मिल रही है, इंटर पास होते 25,000 मिलते, मैट्रिक पास होते BA पास होते तो 40,000 मिलते। अब लोग लालच से अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने लगे, और हमारी बहनें भी इंटरेस्ट लेने लगी पढ़ाई में, और आज पढ़ कर कहीं भी चौक चौराहे पे जाइए, हम भाइयों से ज्यादा हमारी बहनें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये गर्व की बात है कि नीतीश कुमार की सरकार में हमारी बहन बेटियां पढ़कर ऊंचे ऊंचे पद पे कार्यरत हैं, तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? और नीतीश कुमार जी कहते हैं लोग कि कुछ नहीं किया। अरे जब नीतीश कुमार जी नहीं किए तो उनसे पहले जो सरकार थी ये सब उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं किया? अच्छा, बात करने कराने की जब भी आती है तो कहा जाता है कि लालू यादव राजद ने जो कर दिया है वो बिहार में कोई नहीं कर सकता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि लालू यादव ने हमें बोलना चलना सिखाया, बैठना सिखाया। बाकी लोग, बाकी सरकार में तो हमारा शोषण होता था। ठीक है। गर्भ में रखी माँ 9 महीना, तेल लगाई माँ, बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लालू यादव बोलना सिखाया। लालू यादव अपने पुत्र को पहले बोलना सिखाए, तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं। ठीक है, बेटी को पढ़ाकर ऊंचे ऊंचे डिग्री दिलवा दिए, बेटा को डिग्री क्यों नहीं दिलवाए? 9वीं फेल होने के बावजूद कहते हैं कि मैं 9वीं पास हूँ, बड़ा गर्व से कहते हैं कि मैं 9वीं पास हूँ। अरे भैया, तो कौन सा तीर मार दिए हो? अच्छा, साला हमारे पिताजी किसान है, मैं ग्रेजुएट करके यहाँ खड़ा हूँ, और आप 9वीं पास हो तो कह रहे हो कि मैं 9वीं पास हूँ। तो लालू यादव जी जब आपको बोलना सीखे, उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थनकर्ता कहते हैं, जब लालू यादव जी आपको बोलना सिखाएं तो अपने 2 पुत्र को बोलना क्यों नहीं सिखाएं, चलना क्यों नहीं सिखाएं? पूछिए उन लोगों से थोड़ा सा। अच्छा, अगर लालू यादव जी जो पूरे बिहार के लिए जो बात बताइए, जब चुनाव इस बार होगा तो एक तरफ लालू यादव का इतने वर्षों का उनका एक एक्सपीरियंस है, दूसरे तरफ
एक यहाँ पे एनडीए की वो पार्टी है जो कहती है कि नहीं इस बार हम जो है सो फिर से सत्ता में आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ लालू यादव का वो एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस के बदौलत लालू यादव कहते हैं कि हमारे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, उसी एक्सपीरियंस के बदौलत कहते हैं ना। तो आप ये बताइए कि वो एक्सपीरियंस जीतेगा या इस बार एनडीए या फिर नीतीश कुमार के अगुवाई में खड़े हैं। अभी हम कहते हैं कि हमारी माँ हमको मुख्यमंत्री बना देगी तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार की जनता चाहेगी तब ना। आज की बिहार की जनता अंगूठा छाप नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि उसके लिए बेहतर कौन काम करेगा। और इस बार एनडीए की ही सरकार आएगी 25 से 30, फिर से नीतीश ही आएंगे। अगर नीतीश चाचा जी नहीं आते हैं तो चिराग पासवान जी को हम लोग लेकर आएंगे। चिराग पासवान बिल्कुल, युवा के तौर पर चिराग पासवान बिल्कुल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, कहीं भी मंच पे चढ़ी देखने के लिए उनको लोगों का, करोड़ों लोगों का भीड़ लगता है भैया। उनका बोलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका यार दिल को छू जाता है। किसका विजन बढ़िया है, चिराग पासवान का विजन बढ़िया है या तेजस्वी यादव का विजन बिहार के लिए बढ़िया है? चिराग पासवान जी का। आप नहीं, अगर आपको विश्वास है ना तो एक तराजू लेकर आइए। दो पलड़ा होता है ना, एक तरफ चिराग पासवान जी को, एक तरफ तेजस्वी यादव जी को। भले ही वजन से तेजस्वी यादव जी नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन और शालीनता की बात आएगी वहाँ पे तेजस्वी यादव, सॉरी, चिराग पासवान जी का ही पलड़ा नीचे आएगा। बिल्कुल। कौन सा विजन आपको चिराग पासवान का बढ़िया लगता है? वो अगर उनको कह रहे हैं कि आगे लाएंगे तो वो क्या कर देंगे बिहार के लिए? भैया पढ़े लिखे लोग ही ज्ञानी होते हैं, एजुकेटेड हैं। हम बिहारियों की समस्या को, अभी तो बेचारा सब, वो तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। ये तो 17 महीना हमारे चाचा जी के बदौलत रहे। हमारे चाचा जी का हाथ उनके ऊपर था कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए, और उप मुख्यमंत्री के पद पे ही उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता कूदते हैं। उनको ये चीज पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर उप का कोई जिक्र नहीं है। उप मतलब चुप होता है, चुप होता है। और यही गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया, हमारे चाचा जी बांटे। आप कहते हैं रोजगार हमने दिया। बाप के रहते बेटा कैसे दे देगा भाई? ये बात तो आप बाप के रहते बेटा कैसे दे देगा? गजब बात करते हैं। तो युवाओं का पहली पसंद इस बार तेजस्वी यादव नहीं है इस चुनाव में, ये आप कह रहे हैं? अरे कभी नहीं। उनके समर्थन करता, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार, उनके पार्टी का ये सपना ही रह जाएगा। लेकिन बिहार में जिनकी संख्या ज़्यादा है, अभी जातिगत जनगणना की बात हो रही है, यादव और मुस्लिम सबसे ज़्यादा बिहार में, वो कह रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री तो चुन चुके हैं तेजस्वी यादव को। तेज प्रताप यादव जी कहाँ जाएंगे? तेज प्रताप यादव जी कहाँ से आए हैं? वो भी तो लालू यादव के सुपुत्र हैं। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना, इससे दिक्कत क्या है? अगर वो जो यहाँ पे ज़्यादा है संख्या में मुस्लिम और यादव, हम उनको क्यों बनाएंगे? हम ग्रेजुएट होके यहाँ पे खड़े होके अभी भाषण पेल रहे हैं। वो 9वीं फेल होके मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे? काहे बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा है ना, यहाँ तो लोकतंत्र है, और यहाँ पे जिसकी संख्या ज्यादा है। अब यादव पहले वाला यादव नहीं है। यादव पढ़ा लिखा और जागृत हो चुका है। यादव को भी समझ में आ रहा है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, अभी अब छोड़िए, ज्यादा मैं क्या बताइए। अभी कुछ दिन पहले एक MY समीकरण की आप बात कर रहे हैं। हाँ। मुस्लिम भाइयों के ऊपर बात आई थी तो यही हमारे तेजस्वी यादव भैया जी बोले थे कि हमारी मुस्लिम भाइयों को कोई कुछ कर देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। यही दरभंगा में कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले की घटना है। 11 यादवों को मुस्लिम लोगों ने मारा था। उस समय ये क्यों नहीं बोले कि हमारे यादव भाई को कोई छू देगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे? तो इनके लिए कहीं ना कहीं यादव से ज्यादा चहेता उनके जो M समीकरण के लोग हैं वो हैं। तो आजकल के यादव लोग जान चुके हैं कि यादव के लिए और बिहार के लिए कौन सही है और किनको सत्ता में लाना चाहिए।